पृथ्वीराज चौहान को किसने दिया धोखा, कैसे हार गए वो जिसे बार बार हराता रहा मोहम्मद गौरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच। आज हम बात करेंगे भारत के वीर राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उस हार की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। क्या यह हार केवल तलवारों से हुई थी या उस हार के पीछे कोई साजिश, कोई गद्दारी, कोई राजद्रोह था। पृथ्वीराज चौहान वीरता की प्रतिमूर्ति। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राजा भोज के बाद सबसे विद्वान, पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक माना गया, वे दिल्ली और अजमेर के शासक थे। पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों में उनके शौर्य, विद्या और नीति की गाथाएं गाई गई। उन्होंने 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को करारी शिकस्त दी थी। गौरी को युद्ध भूमि से जान बचाकर भागना पड़ा था। इतिहासकारों का मत है कि गौरी की सेना में 1 लाख सैनिक थे, लेकिन पृथ्वीराज की राजपूत सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए। परंतु सवाल यह है, जो राजा दुश्मन को इस बुरी तरह हरा सकता है, वह अगली बार उसी से क्यों हार गया। तराइन का दूसरा युद्ध एक षड्यंत्र की कहानी। 1192 ईस्वी तराइन का दूसरा युद्ध। इस बार गौरी पूरी तैयारी से आया था, लेकिन क्या यह तैयारी सिर्फ हथियारों और घोड़ों की थी या उसने भीतरघात की साजिश भी रची थी। आखिर जयचंद का नाम क्यों आता है। कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखता था। उसने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया। पृथ्वीराज ने संयोगिता को हराकर ले जाकर विवाह किया। यह जयचंद के लिए व्यक्तिगत अपमान था। ऐसा माना जाता है कि जयचंद ने गौरी को भारत आने का आमंत्रण दिया और उसकी सेना को मार्ग दिया। क्या जयचंद ने मोहम्मद गौरी को समर्थन दिया। फारसी इतिहासकार मिन्हाजुस्सिराज की तबकात-ए-नासिरी में उल्लेख है कि गौरी को हिंदुस्तान के कुछ राजाओं ने आमंत्रण दिया था। यह आमंत्रण जयचंद द्वारा भेजा गया हो सकता है। इस पर गहन विवाद है, परंतु परिस्थिति यही संकेत देती है। विश्वासघात युद्ध भूमि में भी हुआ। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि युद्ध में पृथ्वीराज की सेना की कुछ टुकड़ियों ने समय पर समर्थन नहीं दिया। कुछ सूत्रों के अनुसार गौरी ने धन देकर कुछ सेनापतियों को अपने पक्ष में कर लिया था। एक योद्धा की हार, किन कारणों से हुआ पतन। पृथ्वीराज की हार सिर्फ एक रणनीतिक गलती नहीं थी, बल्कि कई कारकों का परिणाम थी। हिंदू राजाओं की एकता का अभाव। समस्त भारत में कई छोटे छोटे हिंदू राज्य थे, जिनमें आपसी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा थी। कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का नेतृत्व कर सके। गौरी की कूटनीति और छल। गौरी ने अफगानिस्तान, तुर्की और इस्लामी दुनिया से धन और सेना जुटाई। उसने गुप्तचर भेजे, भारत के राज्यों में फूट डाली और युद्ध भूमि से पहले ही मानसिक युद्ध जीत लिया। अति उदारता और क्षमा नीति। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पकड़ने के बाद भी दया करके छोड़ दिया। यही दुश्मन फिर और शक्तिशाली होकर लौटा। भरोसे का टूटना। पृथ्वीराज की पीठ में खंजर घोंपा गया। इतिहासकारों के अनुसार भीतर से ही कुछ लोगों ने सूचना और समर्थन गौरी को दिया। पराजय के बाद क्या हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। फारसी ग्रंथों के अनुसार उन्हें गजनी ले जाया गया और वहीं अंधा कर दिया गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को आवाज द्वारा निशाना लगाने की विद्या सिखाई। गौरी के दरबार में उन्होंने एक खेल रचा और पृथ्वीराज ने आवाज सुनकर गौरी को तीर से मार डाला। यह कथा ऐतिहासिक नहीं मानी जाती, परंतु यह भारत की सांस्कृतिक स्मृति में अमर है। आज के भारत के लिए सीख। क्या हम फिर से भूल दोहरा रहे हैं। एक बार फिर सवाल उठता है, क्या आज भी हम पृथ्वीराज की तरह ही उदार हैं? क्या हम फिर उसी प्रकार की गद्दारी, सांप्रदायिक फूट और राजनीतिक स्वार्थों में फंसे हुए हैं? क्या आज भी विदेशी शक्तियां हमारे समाज में फूट डालने में सफल हो रही हैं? क्या आज भी जयचंदों की कमी नहीं? क्या भारत का समाज आज भी इतिहास से सीखने को तैयार नहीं? पृथ्वीराज चौहान की हार सिर्फ एक राजा की नहीं, एक सभ्यता की हार थी। ये हार हमें याद दिलाती है कि अपने भीतर के जयचंद
संबंधों से सावधान रहना जरूरी है। जो इतिहास नहीं जानते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। आइए इतिहास से सीखें और देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक हों। यह वीडियो जन जागरण मंच की प्रस्तुति है। यदि आप भी देश, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।